साल 1993 चंडीगढ़ की गलियों में एक 12 साल का बच्चा अपने छोटे से घर में तोड़ फोड़ कर छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स कर रहा होता है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि इसकी यही आदत एक दिन हजारों करोड़ों बिजनेस एम्पायर की नींव रखेगी और एक दिन पूरी दुनिया में उसका नाम नेवी होगा। ये कहानी है इंडिया के सबसे बड़े यूपीआई ब्रांड नेवी यूपीआई की। साल 1981 चंडीगढ़ का एक सिंपल मिडिल क्लास परिवार, जहां जिंदगी का मतलब था एक सिक्योर जॉब, एक सैलरी और एक छोटी सी फैमिली। लेकिन सचिन का दिमाग कुछ और सोचता था। वो चीजों को तोड़ कर देखते थे, कैसी चलती हैं, कैसी रुकती हैं। स्कूल में वो टॉपर तो नहीं थे, लेकिन क्यूरोसिटी उनकी स्ट्रेंथ थी। टीचर के सवाल से पहले उनके पास दूसरे नए सवाल होते थे। उन्होंने सीखा था मार्क्स से नहीं, मिस्टेक से। फिर आया 2003 आईआईटी दिल्ली, जहां 1000 स्टूडेंट सिर्फ एक चीज के लिए आए थे, सक्सेस। लेकिन सचिन वहां भी अलग थे। जब लोग सिलेबस पढ़ रहे थे, वो वेबसाइट्स बना रहे थे। रात के 2 बजे तक कोडिंग करते और सुबह लेक्चर अटेंड करते हुए सो जाते। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कमाया, पर एक चीज जरूर मिली, डायरेक्शन। आईआईटी दिल्ली ने उन्हें एक दोस्त भी दिया, बिन्नी बंसल। नाम सेम, सोच अलग, लेकिन दोनों का गोल एक था, कुछ बड़ा करना। दोनों ने एक प्रॉमिस लिया, एक दिन अपना कुछ करेंगे। फिर आया वो दिन जब दोनों अमेज़न ज्वाइन करते हैं। लगता था लाइफ सेट हो गई, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से ही शुरू हुई। एक दिन कॉफी ब्रेक के दौरान उन्होंने सोचा, हम इंडिया के लिए अमेज़न क्यों नहीं बना सकते, और वही सोच फ्लिपकार्ट का जन्म बन गई। 2007 एक रेंटेड रूम, एक कंप्यूटर और एक आइडिया जिसे दुनिया ने सीरियस नहीं लिया। कुछ लोग हंसे और कुछ लोग बोले ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में नहीं चलेगी। लेकिन क्या उन्होंने रुकना सीखा था? बुक्स बेचना स्टार्ट किया, पार्सल खुद पैक करते थे, खुद डिलीवर करते थे, और हर डिलीवरी के साथ उनका सपना और बड़ा होता गया। फ्लिपकार्ट ने इंडिया का ऑनलाइन मार्केट बदल दिया, लेकिन एक सवाल अभी भी उनके दिमाग में था, हमने अब तक सिर्फ लोगों की खरीदारी बदली है। फ्लिपकार्ट चली बल्कि दौड़ी। साल 2010 तक इंडिया में लोगों ने ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा करना शुरू कर दिया। हर जगह में एक पार्सल फ्लिपकार्ट का पहुंचता था। लेकिन सच ये है, सक्सेस कभी भी फ्री में नहीं मिलती, वो हमेशा कुछ छीन कर ही देती है। फ्लिपकार्ट के साथ भी वही हुआ। कंपनी बढ़ती गई, इन्वेस्टर्स आते गए, और उस दौड़ में सचिन बंसल धीरे धीरे अकेला पड़ता गया। वो लड़का जो एक टाइम कोडिंग करता था, अब मीटिंग्स में डिसीजंस ले रहा था। नंबर्स, प्रॉफिट, टारगेट सब कुछ इंपॉर्टेंट था, बस दिल का सुकून खो गया था। एक वक्त था जब वो हर पार्सल खुद डिलीवर करते थे, और अब उनके अपने ही कंपनी में आउटसाइड जैसा फील होने लगा था। साल 2018 एक ऐसी डील हुई जिसे दुनिया ने इंडियाज बिगेस्ट एक्साइट कहा। वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद लिया, और उस दिन सचिन बंसल ने रिजाइन कर दिया। कई लोगों ने कहा, अरे अब तो तू बिलियनियर बन गया, लाइफ सेट है। लेकिन क्या पैसा सब कुछ होता है? उनके अंदर एक खालीपन था। एक सवाल बार बार दिमाग में घूमता था, मैं दुनिया को ऑनलाइन शॉपिंग दी, लेकिन क्या मैं उनको फाइनेंशियली फ्री बना पाया? उसी साल ने एक नई सोच जन्मी, एक नया चैप्टर, जहां कोडिंग, डिलीवरी और ई कॉमर्स नहीं था, वहां था फाइनेंस, लोन्स और एक सपना, इंडिया का हर इंसान तक एक इजी फाइनेंस पहुंचना। लोगों ने कहा ये इम्पॉसिबल है, बैंकिंग सिस्टम तो पूरा सेटअप है, एक नया प्लेयर क्या कर लेगा? लेकिन सचिन के लिए इम्पॉसिबल का मतलब सिर्फ एक ही होता है, नॉट डन इट। 2018 के बाद उन्होंने एक मिशन स्टार्ट किया, नेवी, एक ऐसी कंपनी जो टेक्नोलॉजी और फाइनेंस को मिलाकर इंडिया के आम आदमी के लिए क्रेडिट और इंश्योरेंस इजी बनाए। उन्होंने कहा था, मैं फ्लिपकार्ट के थ्रू प्रोडक्ट्स बेचता था, अब मैं लोगों को उनका खुद का सपना बेचना चाहता हूँ। पर सफर यही से आसान नहीं था। रेगुलेशंस, अप्रूवल्स और लोगों का ट्रस्ट, सब कुछ जीरो से स्टार्ट करना था। और जहाँ फ्लिपकार्ट में उनके साथ बिन्नी था, यहाँ उन्हें अकेला चलना था। रातों की नींद गई, मीटिंग एंडलेस थे, और हर नई डिसीजन के साथ एक रिस्क छुपा था। लेकिन सचिन के लिए रिस्क का मतलब था जिंदा रहना, और धीरे धीरे नेवी शेप लेने लगी। लोन्स, म्यूचुअल फंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ एक डिजिटल ऐप में। लोगों ने पहली बार फील किया फाइनेंस भी सिंपल हो सकता है। लेकिन अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई, क्योंकि आगे जो हुआ वो सिर्फ एक बिजनेस टिप्स नहीं था, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन था। सक्सेस के बाद सब कुछ इजी लगता है, लेकिन असली टेस्ट तब होता है जब जिंदगी तुमसे वो सब छीन लेती है जो तुमने अपने खून पसीने से कमाया हो। सचिन बंसल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। फ्लिपकार्ट के बाद नेवी उनका नया सपना था,
एक नया सपना जिसमें वो इंडिया का फाइनेंशियल सिस्टम बदलना चाहते थे, लेकिन हर नई सोच के साथ एक नई लड़ाई भी आती थी। बैंकिंग और फाइनेंस एक सिंपल मार्केट नहीं था। रूल्स, परमिशंस, आरबीआई अप्रूवल्स, हर सेट पर एक रुकावट। और हर मीटिंग में लोग एक ही बात कहते थे, सचिन ये स्टार्टअप फील्ड नहीं है, यहाँ पैशन नहीं पेशेंस चाहिए। वो मुस्कुराते थे लेकिन अंदर से थक चुके थे। वो लड़का जो कभी फ्लिपकार्ट का हीरो था, अब हर दिन एक नई वॉल के सामने खड़ा होता था। एक टाइम था जब उनके पास 100 इन्वेस्टर्स थे और अब उनके एक एक अप्रूवल के लिए मंथ्स लग रहे थे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। उन्होंने कहा, मुझे दुनिया के रूल्स नहीं, अपने रूल्स लिखने की आदत है। फिर उन्होंने नेवी को खुद फंड करना स्टार्ट किया। अपने फ्लिपकार्ट के प्रॉफिट्स के हर एक पैसे को अपने नई ड्रीम के लिए लगा दिया। लोग कहते थे, पागल है, अपना पैसा डुबा देगा, लेकिन वो चुप रहे क्योंकि उनके लिए हर लॉस एक नया चैप्टर लिखने का मौका था। 2020 आया, पैंडेमिक। जब दुनिया रुक गई, नेवी भी रुक गया, लोन्स रुक गए, सिस्टम स्लो हो गया। एक दिन उन्होंने कहा, मैं थक गया हूँ। वो लाइन सिंपल थे, उसके पीछे सालों का प्रेशर, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकेलापन छुपा हुआ था। कुछ दोस्तों ने कहा ब्रेक ले ले, लेकिन उन्होंने बस एक ही बात बोली, मैं ब्रेक नहीं लेता, मैं रिस्टार्ट करता हूँ। और वही रिस्टार्ट नेवी के लिए टर्निंग पॉइंट बन गया। 2021 में उन्होंने नेवी को डिजिटल लेंडिंग का नेक्स्ट लेवल तक ले लिया। लोन्स 5 मिनट्स में अप्रूव होने लगे, इंश्योरेंस सिंपल हुआ और म्यूचुअल फंड्स कॉमन आदमी तक पहुंचा। लेकिन सच ये है, नेवी अब सिर्फ कंपनी नहीं थी, वो सचिन के लिए जीने का रीजन बन चुकी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं फ्लिपकार्ट में लोगों को चीजें खरीदने में मदद करता था, नेवी में मैं चाहता हूँ लोग अपना फ्यूचर खरीद सके। सक्सेस सिर्फ पैसा नहीं होती, वो चीज होती है जो तुम्हें जिंदा रखती है। हर बार जब उन्हें गिराया गया, वो और तेजी से उठते गए। और शायद उसी लिए आज भी नेवी सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक विजन है। एक विजन जो कहता है, अगर दुनिया तुम्हें रुक रही है तो शायद तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। जिंदगी में कुछ लोग आते हैं जो बस अपनी कहानी लिखकर चले जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जनरेशन के सोच बदल देते हैं। सचिन बंसल उनमें से दूसरे वाले इंसान है। आज नेवी एक ऐप नहीं, एक मूवमेंट बन चुका है। एक मूवमेंट जहां एक ड्राइवर, एक स्टूडेंट, एक छोटा बिजनेसमैन बिना किसी एजेंट, बिना किसी पेपर के लोन ले सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और अपना फ्यूचर बना सकता है। वो सपना जो इंडिया के लाखों लोगों के लिए कभी इम्पॉसिबल था, आज उनके फोन का स्क्रीन पर एक बटन बन गया है। पर अगर आप उनसे मिलोगे ना, तो वो कभी अपने सक्सेस के बारे में नहीं बोलते। वो सिर्फ एक ही चीज कहते हैं, इंडिया अब रेडी है, बस उसे सिस्टम की जरूरत है जो उस पर ट्रस्ट करे। उनके लिए नेवी एक कंपनी नहीं, एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, जहां टेक्नोलॉजी और ट्रस्ट मिलकर एक नई दुनिया बना रहे हैं। आज भी उनके ऑफिस में एक व्हाइट बोर्ड है जहां लिखा है, फाइनेंस फॉर एवरीवन, सिंपल वर्ड्स, लेकिन उनके पीछे एक पूरी सोच छुपी है। क्यों हर बार मिडिल क्लास बंदा लोन लेने से डरता है? क्यों सेविंग्स की टेंशन बन गई है जबकि वो सिक्योरिटी देनी चाहिए? और उनका जवाब भी सिंपल है, सिस्टम बदलेगा जब नियत बदलेगी। सक्सेस तभी मीनिंगफुल होती है जब वो किसी और की जिंदगी बदले। और शायद इसीलिए आज वो स्पॉटलाइट से दूर रहते हैं। ना इंटरव्यू, ना स्पीचेस, बस काम चुपचाप। फ्लिपकार्ट उनका पहला चैप्टर था, नेवी उनका मिशन था, और मिशन कभी खत्म नहीं होता। आज उनके हर स्टेप के पीछे एक साइलेंट मैसेज है कि अगर तुम्हारे सपने बड़े हैं तो तुम्हें आवाज नहीं, हिम्मत चाहिए। हर इंसान के अंदर एक नेवी छुपा है, एक नई शुरुआत, एक नई सोच और एक नया रीजन जीने का। बस फर्क इतना है, कुछ लोग उस सोच को इग्नोर कर देते हैं और कुछ लोग उस सोच से दुनिया बदल देते हैं। सचिन बंसल ने दुनिया नहीं बदली, उन्होंने दुनिया को देखने का नजरिया बदल दिया। सचिन बंसल की कहानी से तुम्हें 3 अल्ट्रा पावरफुल प्रिंसिपल देखने को मिलते हैं जो सिर्फ बिजनेस नहीं, जिंदगी भी चेंज कर देते हैं। पहला, रिस्क लेना गलती नहीं होती, गलती तब होती है जब तुम ट्राई करना ही छोड़ देते हो। अगर फ्लिपकार्ट फेल होता तो भी वो एक्सपीरियंस उन्हें नेवी तक ले जाता। दूसरा, पैसा तुम्हें कंफर्ट दे सकता है लेकिन डायरेक्शन नहीं। फ्लिपकार्ट ने उन्हें बिलियनियर बनाया लेकिन नेवी ने उन्हें रीजन दिया जीने का। तीसरा, जब दुनिया कहे नहीं हो सकता, तब वही वक्त होता है कुछ नया करने का। दुनिया के रूल सिर्फ वही बदलता है जो उन्हें तोड़ने की हिम्मत रखता है। और शायद इसीलिए सचिन बंसल सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं, एक रिमाइंडर है कि अगर तुम अपने सपने पर बिलीव करते हो तो तुम्हें दुनिया बदलने से कोई नहीं रोक सकता।